हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 50 वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 इसी प्रकार से साइंस का क्वेश्चन पेपर आएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। एनुअल यानी वार्षिक फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का एग्जाम 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। बताना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण मुड़ जाती हैं। अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण मुड़ जाती हैं अभिलंब के निकट यानी अभिलंब के नज़दीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो आपको याद रखना है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकास्तर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/50 लिखिए, 50 दिया गया है और गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना 100 यानी यहाँ पर दो डायोप्टर इसकी क्षमता होगा। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी उत्तल लेंस की फोकास्तर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं कि धनात्मक होता है यानी प्लस का होता है, तो उसकी क्षमता भी प्लस का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस का 2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वह पित्तल होता है या मिट्टी होता है। पित्तल दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्तल या मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपको याद रखना है 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है क्योंकि दिन में प्रकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं सुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट में जो है वह विद्युत धारा आसानी से
प्रभावित कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष कब होता है। तो जब निकट की वस्तु यानी जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर दूर दृष्टि दोष कब होता है। तो जब दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक पूछा गया है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति की इकाई पूछा गया है। तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। बताना है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर कुल परावर्तन या कुल अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों आपको याद रखना है। तो अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं हो पाता, न ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो अम्ल करता है। यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम 2 दिया गया है, तो इसका घोल का पीएच मान 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो क्षार करता है, लेकिन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 2 है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा मात्र 2% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें कौन है, पपीता है, सरसों है, मटर है या आम है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, पपीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पूछा गया है, धातु नहीं अधातु पूछा गया है। ब्रोमीन है, तांबा है, पारा या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है, अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल क्या है। पित्तल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पित्तल क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/μ। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। ओम का नियम इनमें कौन है, तो V/IR होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है V/IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मनुष्य में, मक्खी में, पक्षी में, इनमें से कोई नहीं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अधातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई घोल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो अभी हम बताए हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें 2 दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, लोहा,
तांबा, कैल्शियम या फिर सोडियम और लिथियम। बताइए कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन की परमाणु संख्या जो होता है वह 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। पूछा गया है यहाँ पर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो ये दर्पण से नहीं होता है, लेंस से नहीं होता है, कांच की सिल्ली से नहीं होता है, ये प्रिज्म से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो ये काकरोच में पाया जाता है या फिर तितली में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती है। वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। यहाँ पर पूछा गया है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस पूछा गया है तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये सभी क्वेश्चन। और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8292929627। इस पर आपको SMS करना है व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।